अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन चीज़ बन की रेसिपी। तो ओवन के साथ और बिना ओवन के दोनों तरीके से ही आपको बताऊंगी कि आप ये रेसिपी घर पे कैसे बना के तैयार कर सकते हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी ये चिकन चीज़ बन बहुत ही शौक़ से खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और इजी सी रेसिपी है। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट ये हमने बन बना के तैयार किए हैं और इसमें फिलिंग भी बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, एक बड़ा खाने का चम्मच इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है, एक छोटा खाने का चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक छोटा खाने का चम्मच तिक्का मसाला ऐड किया है, आधा छोटा खाने का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, एक छोटा खाने का चम्मच इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, एक लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर लेमन नहीं है फ्रेश तो आप सिरका भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एक बड़ा खाने का चम्मच, एक बड़ा खाने का चम्मच इतना इसमें ऑयल भी मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह आप सारे ही मसाले में मिक्स कर लूँ तो इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो इसमें मैं बोनलेस चिकन इसको मैरिनेट करके इसको मसाले लगा के यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप इसमें बॉयल श्रेड किया हुआ चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जितना मैं चिकन इसमें ऐड कर रही हूँ वो इस रेसिपी से ज़्यादा मैंने चिकन लिया है, क्योंकि मुझे इसके लिए एक और रेसिपी बना के तैयार करनी है, लेकिन मैरिनेशन मैं एक ही बार में कर रही हूँ। और इस रेसिपी के लिए सिर्फ 2 चेस्ट पीस जो इसमें मैं मैरिनेट कर रही हूँ वो मैंने इस्तेमाल किए थे, जिनका वज़न तकरीबन 400 ग्राम के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह मैं मसाले लगा चुकी हूँ। अब इसको मैं मैरिनेट करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख रही हूँ, कवर करके फ्रिज में रख रही हूँ। अब यहाँ पे पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ, सिर्फ 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है इसको फ्राई करने के लिए। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैरिनेशन मैंने ज़्यादा की है चिकन की, लेकिन सिर्फ 2 चेस्ट पीस यहाँ पे मैं इसके लिए ले रही हूँ चिकन चीज़ बन बनाने के लिए। अब इनको उलटते पुलटते हुए देखिए, पहले मैं इनको फ्राई कर रही हूँ अच्छी तरह। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इनको लो फ्लेम पे रख देंगे, ताकि चिकन के जो चेस्ट पीस हैं वो अंदर तक अच्छी तरह नरम हो जाएँ, गल जाएँ, क्योंकि जो चेस्ट पीस होता है थोड़ा सा उसको गलने में टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने ढक के रख दिया था 10 मिनट के लिए, और इसको गलाने के लिए मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था। इसको हमने ढक के रखा था तो इसका चिकन का अपना ही पानी निकला है। तो अभी भी ये चिकन गर्म है और बिल्कुल लो फ्लेम पे है, तो मैं इसको साथ साथ ही इस तरह श्रेड कर रही हूँ। तो अगर इसी तरह आप गरम गरम चिकन को ही श्रेड करेंगे तो ईज़िली सारा चिकन बहुत ही जल्दी श्रेड हो जाता है। तो ये देखिए सारा ही चिकन मैं बहुत ही ईज़िली इसको श्रेड कर चुकी हूँ। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है चिकन की फिलिंग तैयार करने का। तो चिकन की फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 2 बड़े खाने की चम्मच मैंने लिया है ऑयल, और इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। प्याज का थोड़ा सा कलर हमने चेंज कर लिया है, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब आधा छोटा खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें और आधा ही छोटा खाने का चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है नमक। और बाकी मसाले जो हैं हम चिकन की मैरिनेशन में भी ऐड कर चुके हैं, तो इसलिए इस टाइम पे मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ। तो मसाले भी प्याज के साथ 1 मिनट के लिए मैंने पका लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड की है, 2 कलर में थी मेरे पास, वो मैंने ऐड की है। आप चाहें तो आप कुछ और सब्जियां भी इसमें ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे श्रेड किया हुआ चिकन भी मैं ऐड कर चुकी हूँ। तो सारा ही चिकन अब इसमें ऐड करने के बाद अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो कैप्सिकम को ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे पकाना है, बिल्कुल भी उसका मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए इसमें। तो हमारी फिलिंग देखिए अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। फिलिंग को मैंने रख दिया है साइड पे ठंडा होने के लिए। अब बन बनाने के लिए हम डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे एक खुले बर्तन में मैंने लिया है दूध, और फ़िलहाल मैंने इसमें 1 कप गर्म दूध ऐड किया है, 1 बड़ा खाने का चम्मच इसमें चीनी ऐड की है, और ये ड्राई ईस्ट है 11 ग्राम वाला साशे है, ये सारा ही साशे मैंने इसमें ऐड किया है। और 1 बड़ा खाने के चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। इसके बाद सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारा ही मिक्सचर जब आप तैयार कर चुके हैं, इसको मिक्स करके तो कवर करके 5 मिनट के लिए इसे ज़रूर स्टे दें। अगर 5 मिनट के बाद आपको लगे कि ईस्ट ऐसे अच्छी तरह राइज़ हो चुकी है, फूल चुकी है, ये देखिए ऐसे जैसे झाग सी बन जाती है ना, ऐसे हो जाती है। अगर ऐसे बन चुकी है, ऐसे राइज़ हो चुकी है ईस्ट, तो तब ही आपने बाकी अज्जा इसमें ऐड करने हैं।
क्योंकि अगर ईस्ट ख़राब होगी तो वो इस तरह फूलेगी नहीं। तो हमारी ईस्ट अच्छे से राइज़ हो चुकी थी। इसमें मैंने 3 कप मैदा ऐड कर दिया है। 3 कप तकरीबन 400 ग्राम मैंने मैदा ऐड किया है। इसमें एक छोटा खाने का चम्मच ऐड किया है नमक, और नमक को जो है इसी टाइम पे ऐड किया जाता है मैदे के साथ। उसको ईस्ट के साथ राइज़ करेंगे तो अच्छी तरह ईस्ट राइज़ नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि डो को मैंने इकट्ठा कर लिया है, और ये डो मुझे थोड़ी टाइट लग रही थी तो इसलिए नीम गर्म दूध ही थोड़ा सा मज़ीद मैंने इसमें ऐड किया है। और सॉफ्ट सी डो होनी चाहिए। आटा बिल्कुल भी आप गूंदें तो सख्त नहीं होना चाहिए। तो आपको ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, आटा हमने अच्छी तरह गूंद लिया है। थोड़ी देर के लिए इसे मैं मैट पे मसल के अच्छी तरह यहाँ पे गूंदने लगी हूँ। बर्तन में भी आटा अच्छी तरह गूंदा जाता है, लेकिन मैट पे गूंदने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही जल्दी ये डो अच्छी तरह हम गूंद सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह हमने आटा गूंद लिया है। अब इसी बाउल में इसे मैं कवर करके रख रही हूँ। कुछ ड्रॉप्स मैंने इस पे ऑयल के डाले हैं, अच्छी तरह ग्रीस किया है ऑयल के साथ इसको, और अब मैं इसे कवर करके 20 मिनट के लिए रख रही हूँ। आजकल गर्मी है तो ये जो डो है जल्दी राइस हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है इसको राइस होने में। तो आप देख सकते हैं कि 20 मिनट के बाद हमारी डो बहुत ही अच्छे से राइस हो चुकी है। अब ये सारी ही डो यहाँ मैट पे मैं रख चुकी हूँ। इसके मैं इक्वल साइज़ के 6 पेड़े बनाने लगी हूँ। तो आपकी डो जितनी अच्छी बनेगी उतने ही अच्छे हमारे बन के तैयार होंगे। ये देखिए कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है ये डो। अब मैंने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस किया है ऑयल के साथ, और ये पेड़े बना के तैयार कर रही हूँ क्योंकि डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसलिए स्टिकी भी हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि मैं मीडियम साइज़ के इसके पेड़े बना रही हूँ, और इनको मैंने साइड पर रख दिया है। अब जो हमने फिलिंग तैयार की थी ना, उसमें मैंने चीज़ ऐड कर दी है। आप चाहें तो फिलिंग बनाते वक्त भी उसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं, और फिलिंग बिल्कुल ठंडी हो जाए तो उसके बाद ही चीज़ को ऐड करना है। आप देख सकते हैं कि एक डो बॉल मैंने ले ली है, उसको मैं हाथों की मदद से ही फ्लैट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी डो है तो इजीली हमने इसको हाथों की मदद से ही फ्लैट कर लिया है। यहाँ पे बेलन भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, और फिलिंग अच्छी खासी इसमें ऐड करनी है क्योंकि जब बन फूल जाता है तो फिलिंग बहुत ही कम लगती है। फिलिंग अच्छी तरह ऐड करने के बाद इसको ऐसे क्लोज़ करना है। तो बहुत ही अच्छी तरह इसको सारे कॉर्नर्स लेके तो सेंटर में इसको ऐसे क्लोज़ करना है। बहुत ही अच्छी तरह इसे कवर करना है ताकि बिल्कुल भी फिलिंग बाहर ना निकले। तो आप देख सकते हैं कि एक हमने यहाँ पे बन बना के तैयार कर लिया है, उसको साइड पे रखा है। अब बाकी भी इसी तरह हम एक एक करके बना लें तो इनको बेक कर लेंगे। लेकिन बेक करने के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि आप विदाउट ओवन कैसे बना के इसको तैयार कर सकते हैं, ताकि जिनके पास ओवन नहीं है वो भी इजीली इनको बना के पतीले में या फिर प्रेशर कुकर में बना के तैयार कर सकें। अब जो बन हमने बेक करने हैं उनको बेकिंग ट्रे में रखा है, उन पे लगा रही हूँ अंडे की जर्दी, और इसी दौरान मैंने ओवन को प्री हीट किया है। 200 टेम्परेचर पे मैंने ओवन को 5 मिनट के लिए प्री हीट किया है। अब ये बन मैं रखने लगी हूँ ओवन में। ये 5 बन जो हैं इनको मैं ओवन में रख के बेक करने लगी हूँ। इन पे अंडे की जर्दी के बाद मैंने लगाया है वाइट और ब्लैक तिल, और 5 मिनट के लिए ही मैं इन्हें बेक करूँगी 170 टेम्परेचर पे। तो ओवन के बगैर कैसे बना के तैयार करने हैं, यहाँ पे प्री हीटेड है ये प्रेशर कुकर, इसको भी मैंने बंद करके रख दिया था, अच्छी तरह गर्म है। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रेनर रखा है। एक स्टैंड के बाद मैं बटर पेपर पे इसको रख रही हूँ बन को। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद करके रख रही हूँ, और इसको यहाँ पे सीटी भी इसकी लगाऊंगी ताकि बिल्कुल भी हवा बाहर ना निकले। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखा था। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बन तो अच्छी तरह फूल चुका है। ये 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, बन अच्छी तरह फूल चुका है, लेकिन इसमें अभी ऊपर कलर नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने इसे 3 मिनट के लिए मज़ीद रखा था। ये देखिए अब इसका कलर आ चुका है, लेकिन जिस तरह बाकी बेक किए हुए बन का होता है ना, वो उतना डार्क कलर इसका नहीं होगा। अगर हम इसे ज़्यादा देर के लिए यहाँ पे बेक करने के लिए रखेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा बन, और ये फिर सॉफ्ट नहीं रहेगा। और जो बन हमने रखे थे ओवन में वो भी बहुत ही अच्छी तरह बेक हो चुके हैं। 5 मिनट के लिए इन्हें मैंने रखा था 170 टेम्परेचर पे, और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इनका कलर भी आ चुका है और अच्छी तरह ये बेक हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और आसान सी रेसिपी है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करके मुझे अपने अच्छे और प्यारे से फीडबैक्स भी ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट हैं ये। तो ये दोनों ही बन मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो थोड़ा सा शाइन के लिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बटर। आप अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना इसको स्किप कर सकते हैं।
लेकिन इसके लगाने से बहुत ही प्यारी सी इन पे शाइन आ जाती है। बहुत ही आसान सी टिप्स के साथ आपको ये रेसिपी बताई है कि आप इसको ओवन में भी बना के तैयार कर सकते हैं और बिना ओवन भी आप ये बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको ये बन भी दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ये भी अच्छी तरह ये बेक हुआ है। आपने अगर इसका कलर चेंज करना है तो थोड़ी देर के लिए आप इसको डायरेक्ट तवे पे भी रख के इसे सेक सकते हैं। तो मैं आपको ये देखिए ओपन करके दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बाकी बन की तरह ये भी बहुत ही बेहतरीन अच्छी तरह अंदर तक बेक हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। होपफुली आपको ये बग़ैर ओवन के बनाए हुए बन की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि जो बन हमने बेक किया है, तो ये देखिए किस तरह रुई की तरह नरम है। अब हम इसको भी ओपन करते हैं और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये चिकन चीज़ बन की रेसिपी है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मिलेंगी बहुत ही इजी, टेस्टी और डिफरेंट सी रेसिपीज़। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं, फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।